एनिवर्सरी? किसकी एनिवर्सरी है? हैप्पी 3rd मंथ एनिवर्सरी। स्पेशल डे। हाँ 3 months। 3 महीने। ये हैप्पी एनिवर्सरी। ये देखो। हैप्पी 3 months एनिवर्सरी तुम दोनों को। भगवान करे कि तुम दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसी बनी रहे। भगवान करे कि आप दोनों में हमेशा इतना ही प्यार बना रहे। हमारे परिवार में सब कितनी उम्मीदें बांधे बैठे हैं हमसे, और हम उनसे झूठ बोल रहे हैं। प्रीति, क्या हुआ है? तुम रो रही? तुम्हारी आंखें नम क्यों हैं? क्या बात हुई है? केटी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं नहीं मॉम, किसी ने कुछ नहीं कहा। असल में आप सबका प्यार देखकर बस ऐसे ही घर वालों की उम्मीदें हमारे रिश्ते से बढ़ रही हैं, लेकिन हम इनसे झूठ बोल रहे हैं और इस बात का दुख प्रीति जी को सताए जा रहा है। बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। जल्द ही हमें इन्हें सच बताना होगा। जैसे कि सब आप जानते हैं कि ये वैलेंटाइन वीक चल रहा है, सो आज शाम हम सब चॉकलेट डे मनाएंगे। चॉकलेट डे? आप सब तैयार होके आ जाइएगा। थोड़ा रोमांस, थोड़ी मस्ती और थोड़ा कुची कुकेली। नील, मुझे लगता है केटी जी। केक। चलिए चलिए भाई, केक चलो केक काटो। कम ऑन प्रीति, आओ। Come on. Happy 3 months to you. Happy 3 months to you. Many more to come. Yes. सर, देव सर और मीरा मैडम आए। हाँ, उन्हें अंदर भेज दो। ओके सर। प्रीति जी, जैसे हमने सोचा था, दोनों को डिजाइन्स अलग अलग दिखाएंगे। हाँ, यही सही रहेगा। ठीक है, चलिए। आपने जो थीम्स सिलेक्ट की थी, उसके बेसिस पर हमने डिजाइन्स बनाए हैं। हैव अ लुक। ओ, ये तो बहुत ही अच्छे हैं। I really like them. You do, right? Yeah, I do. एक मिनट, हाँ, मैं और कुछ दिखाता हूँ। Sure. और ये आपके पसंद के हिसाब से डिजाइन्स बनाए। ये हुई ना बात। I love it. It's beautiful. That's great. सिर्फ आपको ही नहीं, मीरा जी को भी ये डिजाइन्स बहुत पसंद आए। और देव जी को भी यही डिजाइन पसंद है। ये देखिए। देखा, आप दोनों को अपनी बेटी की शादी के लिए एक ही डिजाइन्स पसंद आए। शायद आप लोगों को पता नहीं, लेकिन शादी की यही तो ताकत होती है, एक दूसरे के रंग में रंग जाना। अब शुरू कहाँ से करना है? I mean, what would be the first step? राजस्थानी मनोहार, आप दोनों अपने गेस्ट को इनवाइट्स और गिफ्ट्स देने के लिए खुद जाएंगे। आइडिया इंटरेस्टिंग है, लेकिन हम लोग अलग अलग जाएंगे।
मैं अपने गेस्ट को इनवाइट करूंगी और ये अपने। लेकिन मंदिर तो आप दोनों को साथ ही जाना होगा। जी, प्रथा के हिसाब से सबसे पहला न्योता भगवान को दिया जाता है। और आप लोग उस मंदिर में जाएंगे जहां आपकी शादी हुई थी, उदयपुर का सबसे प्रसिद्ध गणेश मंदिर। Excuse me. क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं, एक्चुअली हमने आपको एक बात नहीं बताई। हमें लगा कि क्या जरूरत है या क्या फर्क पड़ता है। देखिए, हमारे बेटे की शादी के बाद हम दोनों डिवोर्स फाइल कर रहे हैं। हमारा साथ हमारे बेटे की शादी तक ही है। उसके बाद ये अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। 30 साल का साथ आप ऐसे अपने रिश्ते को खत्म कैसे कर सकते हैं? अगर प्यार ना हो तो रिश्ता चाहे 30 साल पुराना हो या 3 महीने पुराना, बोझ बन जाता है। अगर प्यार ना हो तो रिश्ता चाहे 30 साल पुराना हो या 3 महीने पुराना, बोझ बन जाता है। मैंने मीरा जी की आंखों में उनके रिश्ते को टूटने का दर्द देखा है। वो इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती। केटी जी, क्या हम उनके रिश्ते को जोड़ने के लिए कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। ये उनका निजी मामला है, हमें उसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। रूल्स भूल गए हैं बिजनेस के। हम क्लाइंट्स के पर्सनल मैटर्स में इंटरफियर नहीं करेंगे। और शायद अब भूल रही है, हम शादियां करवाते हैं, मैरिज काउंसलिंग नहीं करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि शादी के बाद जब उनका बेटा अपनी बीवी को घर लेकर जाएगा तो क्या वो खुद खुश रह पाएगा? क्या उस टूटे हुए घर में वो अपनी बीवी को वो खुशियां दे पाएगा? जिंदगी भर का साथ देने की चुनौती को वो निभा पाएगा क्या? ये उनकी किस्मत है, शायद कर पाए शायद ना कर पाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी हम लोग तलाक के कगार पे हैं, किसी और के रिश्ते को संवारने की बात कर रहे हैं। अगर हम इनके बेटे की शादी पर ध्यान दे तो बेहतर होगा, थोड़ा प्रोफेशनल हो जाते हैं। रिश्तों में दिल की सुनी जाती है। आप बने रहिए प्रोफेशनल। मैं देव जी और मीरा जी के रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। ऑफिस आई कार्ड, ये तो लॉक्ड है। नील चाबी अपने साथ तो नहीं ले गया? वो एग्जामिनेशन हॉल में होगा, उसको डिस्टर्ब भी नहीं कर सकती। प्रीति आंटी, वो मेरे रूम का कबर्ड लॉक्ड है। आपको पता है डुप्लीकेट कीज कहाँ मिलेंगी? प्रियंका, मुझे नहीं पता, तुम मॉम से पूछ लो, वो बता देंगी तुम्हें। ठीक है? ठीक है, बाय। ये क्या है? 10 बार ही वही चीज मांग रहा है। हो ही नहीं रहा है ऑनलाइन ऑर्डर। अब क्या करूं मैं? हाँ, केटी या नील से पूछती हूँ। मैं हेल्प करूं? हो गया। थैंक यू।
वो मुझे अलमारी की डुप्लीकेट कीज चाहिए थी। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। खुल गया। थैंक यू। ये सब क्या है? हाँ, ये टॉवल रखने की जगह है। टॉवल सुखाने के लिए घर पे अलग से जगह बना रखी है ना, तो वहां रखा करो। ओह गॉड, अपने ये मिडिल क्लास तौर तरीके हमारी टिब्रेवाल मैंशन से जरा बाहर रखो। मैं मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई तो इसमें ताना मारने का हक इनको किसने दिया? वैसे भी आज की डेट में इनसे तो बेहतर ही हूँ। कम से कम खुद कमाती हूँ और खुद का खर्चा खुद ही चलाती हूँ। कम से कम मेरे बैंक अकाउंट्स तो सील नहीं है और ना ही जेल जाने की नौबत आई है। वो मैंने एजेंसी से कुछ लोगों को बुलवाया था घर के इंटरव्यू के लिए। वो कहाँ है? मैम उनका इंटरव्यू तो पहले हो चुका है, केटी सर ने खुद लिया है। केटी सर ने लिया है? जी मैम। अच्छा केटी जी, मैंने अपने घर के कामों के लिए कुछ लोगों को बुलाया था। आपने इंटरव्यू ले लिया क्या? हाँ, वो मैंने ले लिए थे। एक्चुअली आप बिजी थे ना, मैंने सोचा आपकी थोड़ी हेल्प कर दूं। थैंक यू। तो किसी को फाइनल किया? उनमें से नहीं। एक्चुअली आपने कौन सी एजेंसी को कांटेक्ट किया था? उन्होंने जो 4-5 औरतें भेजी थी वो आपके घर में काम करने लायक नहीं थी प्रीति जी। मैंने मना कर दिया उनको। आप एक काम कीजिए ना, एजेंसी चेंज कर लीजिए। एजेंसी चेंज कर लूं मतलब? मुझे मेरे घर के लिए लोग रखने थे, घर के कामों के लिए। आपने ऐसे मना क्यों कर दिया? एक बार मुझसे तो पूछ लेते ना। आपके घर के लिए चाहिए ना आपको? हाँ मैं जानता हूँ ना। तो आपको कोई ऐसा चाहिए जो घर के काम जानता हो ना, मतलब सब कुछ करेक्ट रखे, सब कुछ ठीक हो, सेफ माहौल होना चाहिए आपके लिए। वो औरतें ठीक नहीं थी तो आप मैंने पूरी छानबीन करके ही लेकिन मेरी बात तो सुनिए आप। एक लेकिन सुनिए तो मेरी। हेलो। हाँ, मेरे पास है। मैं लेके आया हूँ। केटी जी सच में मुझे जाने नहीं देना चाहते, इसीलिए इतना अजीब बर्ताव कर रहे हैं। क्या सच में वो? ये एक बहुत ही स्पेशल स्पॉट है। यहाँ पर दूल्हा दुल्हन का माला एक्सचेंज होगी, राइट? ये एक्चुअली रोटेट होता है। स्टार्ट करो, ये देखिए, जस्ट गोस अराउंड। तो दोनों ऐसे खड़े रहेंगे या ये पूरा डेकोरेट होगा ठीक से। नाइस। you'll excuse me for a minute. एक मिनट। आ जाओ तुम। किससे बात करें? एक मिनट। वो मैं क्या कह रही थी, इसमें कौन सा फूल लगेगा केटी जी? मीरा, मीरा जी आप ठीक है? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? सॉरी सर, गलती हो गई। मेरी वाइफ को लिली से एलर्जी है। वो हमने सोचा था कि लिली से हम बारातियों का स्वागत करेंगे, इसीलिए थोड़ा सा फूल। कब हाँ भाई, इधर आइए। हाँ। स्वागत करेंगे बारातियों का। ये क्या किया आपने? आप जानती है ना मीरा जी को लिली से एलर्जी है। फॉर्म में साफ साफ लिखा था, फिर आपने ये क्यों किया? वो देखिए। तुम्हारी एलर्जी वाली दवाई कहाँ है? जल्दी ले लो, कहीं रिएक्शन ना हो जाए। टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। पक्का? आर यू श्योर? या मैंने कहा था ना कि उनके बीच प्यार है। मैंने भी कहा था ना आपसे कि हम क्लाइंट्स की निजी जिंदगी में दखल नहीं देंगे। फिर ये क्यों किया आपने? क्योंकि सच्चा प्यार नसीब वालों को ही मिलता है, और अगर उसमें थोड़ी सी भी गुंजाइश हो ना तो उसे बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैं महसूस कर सकती हूँ कि उनके बीच प्यार है। अगर प्यार होता तो 30 साल के बाद अलग नहीं हो रहे होते। और आपको इनसे मिले 3 दिन हुए नहीं है, इनका प्यार महसूस करने लगी हैं। वेडिंग प्लानर से लव काउंसलर बन गई हैं आप जब से मुझसे प्यार कर। क्या हुआ?
रुक क्यों गए? पूरी बात तो कहिए। जानती हूं आप मुझसे प्यार नहीं करते, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आपको है, मेरे प्यार से, इसीलिए शायद भाग कुछ रहे नहीं हैं कह रहा हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं। ना? तो मैं भी कोई लव काउंसलर नहीं हूं। आपसे प्यार करने के बाद मैंने ये जाना कि प्यार क्या होता है, प्यार की अहमियत क्या होती है, प्यार में क्या क्या होता है। और इसीलिए शायद तो प्यार करने वालों के बीच का प्यार मैं महसूस कर सकती हूँ। कैसे? हाँ मुझे याद है, वैसे स्कूल कॉलेज में करते थे, जैसे गुलाब लेके शी लव्स मी नॉट शी लव्स मी, ओ देव लव्स मीरा, मीरा लव्स देव, देव लव्स मीरा, मीरा डज नॉट लव। मजाक बंद करिए ये सब प्लीज। ये प्यार ही है। और वैसे भी मैं आपको क्यों समझा रही हूँ? आपका दिल तो वैसे भी पहले ही धड़कना बंद हो गया था ना, तो आप क्या समझेंगे प्यार के बारे में? जाने दीजिए। मैं बहुत अच्छा काम किया श्याम, बिल्कुल सही टाइम पे फूल गिराया था। अब चलो उधर वाला काम देख लेंगे, ठीक है? थैंक यू मैम। क्या आपने किया? इतनी घटिया हरकत! देखिए मुझे गलत मत समझिएगा और मुझे प्लीज माफ भी कर दीजिएगा। मैं आप दोनों को ये महसूस करवाना चाहती थी कि आज भी आप दोनों के बीच प्यार है। हाँ सच के हिम्मत कैसे हुई हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की? क्यों जबरदस्ती पड़ रही है आप बीच में? हमने मांगी थी आपसे हेल्प। मेरा वो मेरी वाइफ ठीक कह रही है। मैंने आप जैसे नोजी और अनप्रोफेशनल वेडिंग प्लानर्स नहीं देखे। हम आप लोगों को अपने बेटे का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। तो मत दीजिए कॉन्ट्रैक्ट। वैसे हमारा मानना है कि क्लाइंट्स देवो भव, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वापस लेना चाहते हैं तो शौक से ले लीजिए, क्योंकि आपने जो किया है प्रीति जी बिल्कुल ठीक है। जी मुझे भी लगता है कि मेरी वाइफ ने जो किया वो ठीक किया। दरअसल आप जो कह रहे हैं वो भी गलत नहीं है। मेरी लड़ाई हुई थी इनसे इस बात को लेकर कि ये आप लोगों के पर्सनल अफेयर्स में बहुत दखल दे रहे हैं। लेकिन अगर एक बार आप लोग इनकी नीयत के बारे में सोच लेंगे, समझ लेंगे, तो शायद आपका ये ख्याल बदल जाए। मेरी पत्नी दरअसल आप दोनों को करीब लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि शादी मुबारक ये बिलीव करता है कि शादी सिर्फ दूल्हा दुल्हन का मिलाप कराना नहीं होता है। शादी होता है एक परिवार का मिलाप, जो उसके सदस्य होते हैं उनके समीकरण का मिलाप। तो इनकी चिंता यह थी कि जब शादी के बाद आपके बेटे को पता चलेगा या आपकी बहू को पता चलेगा कि आप दोनों अलग हो रहे हैं, कि आपका घर टूट रहा है, तो वो क्या फील करेंगे? कभी उनके बीच में कोई अनबन हो गई, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो उन्हें कौन समझाएगा, आप या फिर आप? या फिर आप में से कोई भी नहीं शायद, क्योंकि आप दोनों तो अपने अपने रास्ते जा चुके होंगे। इस बात की चिंता प्रीति जी को थी, इसलिए उन्होंने ये सब किया जो भी किया। आपको बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी सोच, इनकी नीयत बिल्कुल सही थी। और अगर ऐसा आप लोगों को नहीं लगता है तो फिर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले सकते हैं, क्योंकि वैसे भी मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर पाऊंगा जो मेरी पत्नी का, मेरी पार्टनर का सम्मान न कर सके। सोचकर बताइएगा। आइए प्रीति जी, आइए। प्रीति जी रुकिए। यस सॉरी, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। हमने आपको गलत समझा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, हमारे बेटे की शादी आप ही प्लान करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे प्लीज। एक बात बोलनी थी जी। वो जो फूल थे ना, वो असली नहीं नकली थे। What? प्रीति जी, आप भी
then I am doubly sorry. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।